5 साल के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक डीजल की बस ही नहीं दिखेगी, पूरा इलेक्ट्रिक। और मैं कोशिश कर रहा हूं, वो प्रोजेक्ट को अभी मंजूर नहीं किया, वो धौला कुआं से मानेसर मैं हवा में चलने वाली बस चलाना चाहता हूं, जो हवा के ऊपर, उस पर मैं काम कर रहा हूं। वो हो जाएगा तो कोई ट्रैफिक जाम रहेगा ही नहीं। पानीपत में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पंजाब और हरियाणा में 200 लाख टन परली होती है, राइस स्ट्रॉ, इसको जला देते हैं। और मैं बहुत पीछे पड़ा था, बहुत अच्छी सफलता मिली है। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक रिफाइनरी शुरू की है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन अब बनना शुरू हो गया। अब तुम्हारे ऊपर ये एयरपोर्ट के विमान भी चलेंगे तो परली से वो जलाने के बजाय परली का भाव 2,500 रुपये टन हो। और इसलिए मैं खुद 4 चीनी मिलें चलाता हूं, मैं किसान हूं। और इस विषय में अभी मुझे 11 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है। तो मैं बहुत साइंटिफिकली पक्की बात आपको बता रहा हूं कि ये परली से अभी केवल 20% परली का उपयोग हुआ है, बाकी जल रही है। 5 साल के अंदर 100% परली का यूटिलाइजेशन होगा और दिल्ली के प्रदूषण में एकदम कमी आएगी, ये बात का विश्वास मत करिए। अब परली से 400 प्रोजेक्ट आ रहे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। उससे बायो सीएनजी बन रहा है। ये जो कचरा है इसको सेग्रीगेट करके बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन बनता है। वैसे परली से बायो सीएनजी बना रहे हैं। और ये जो बायो सीएनजी बनता है, मैं खुद बनाता हूं, मेरा ट्रैक्टर है सीएनजी पर कन्वर्ट हुआ। और ये जो सीएनजी सस्ता है और इससे गाड़ियां चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, स्कूटर चलेगी। अभी 4 महीने पहले बजाज स्कूटर, तो आप जानते हो, मैंने पूना में बजाज की स्कूटर लॉन्च की और वो स्कूटर मोटरसाइकिल सीएनजी पर थी। तो राजीव बजाज ने बताया भाषण में कि 1 लीटर अगर हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं तो ये मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर आता है। और अगर सीएनजी की मोटरसाइकिल अगर जो लॉन्च की मैंने वो की तो 1 रुपया आता है। और इलेक्ट्रिक की आएंगी तो 25 पैसे आएंगे। अभी इलेक्ट्रिक मैं जब कहता था तो लोगों को बड़ा कन्विंस करना पड़ता था। पत्रकार मुझे पूछते थे कि रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। 5 साल के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक डीजल की बस ही नहीं दिखेगी, पूरा इलेक्ट्रिक। और मैं कोशिश कर रहा हूं, वो प्रोजेक्ट को अभी मंजूर नहीं किया, वो धौला कुआं से मानेसर मैं हवा में चलने वाली बस चलाना चाहता हूं, जो हवा के ऊपर, उस पर मैं काम कर रहा हूं। वो हो जाएगा तो कोई ट्रैफिक जाम रहेगा ही नहीं। तो मैं आपको पहली बात बताता हूं कि हमारी सरकार ने इथेनॉल लाया। शुगर केन जूस से इथेनॉल, मोलाइसिस, सी मोलाइसिस से इथेनॉल, बी मोलाइसिस से इथेनॉल, मक्के से इथेनॉल, फूड ग्रेन से इथेनॉल, ये आपका बाम्बू से इथेनॉल, ये परली से इथेनॉल बना। और आज ही कैबिनेट में चर्चा हुई कि हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, 1000 करोड़ लीटर। और हमने 22 लाख करोड़ का जो हमारा इंपोर्ट है वो भी बचाया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो अब तो इथेनॉल तो आया, इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की वर्ल्ड की पहली गाड़ी इनोवा मेरे पास है। और वो गाड़ी जो है वो 60% बिजली तैयार करती है और 40% बायो इथेनॉल पे चलती है। टोयोटा की इनोवा गाड़ी बहुत पॉपुलर है। और वो गाड़ी का खर्चा अगर हिसाब में लगाए तो 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल का होगा, इतना उसका एवरेज है। और पोल्यूशन जीरो, ग्रीन फ्यूल है। अगर इस देश से फॉसिल फ्यूल अगर दिल्ली से हट जाएगा, पेट्रोल, डीजल, गैस कम हो जाएगा, तो दिल्ली की जनता की जिंदगी 10 साल से बढ़ेगी। ये काम हम कर रहे हैं। गाजीपुर की टेकड़ी भी हटाएंगे। फिर मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो दिल्ली की सरकार को मैंने
6,000 करोड़ दिए जायका के लिए। और इस समय मुझे खुशी, ओखला में 564 MLD का सबसे बड़ा STP का काम 2023 में पूरा होना था, पर राज्य सरकार ने अपने 15% कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इसलिए अटका हुआ है। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार के वायदे के मुताबिक हमने 9 नए STP बनाए और पुराने STP की मरम्मत की, और 39 STP में बिल्कुल काम नहीं कर रहे, जिसका दूषित जल सीधे यमुना में जा रहा है। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैं यमुना से आगरा ताजमहल तक पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज शुरू करने वाला था। मैंने खुद ट्रायल ली। मुंबई के समुद्र में गिरगांव चौपाटी से मैं हवा में उड़ गए और फिर पानी पे उतर गए। जो हवाई जहाज पानी पे उतरता है और एयर स्ट्रिप पे उतरता है उसको एम्फीबियस सी प्लेन कहते हैं। और हमारी कल्पना यह थी कि दिल्ली की यमुना से पानी शुद्ध होगा, हवाई जहाज उड़ेगा, 13 मिनट में आगरा के पीछे यमुना में उतरेगा, 2 घंटे ताजमहल देखेगा, वापस आएगा, फिर 13 घंटे में दिल्ली वापस आएगा और 1 घंटे में अपने घर चला जाएगा। पर दुर्भाग्यवश दिए हुए पैसे के ये काम अभी तक पूरे नहीं हुए और इसमें काफी काम जो है, पैसे तो मंजूर हुए पर करने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा में गंगा को शुद्ध करने के लिए 40 नदियों में काम शुरू किया। हरियाणा में 218 करोड़ की लागत से हमने 3 नए STP पानीपत, सोनीपत हमने बनाए ताकि यमुना दूषित न हो। और इसलिए यमुना का शुद्धिकरण अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए बिना ये काम नहीं होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में पीने के पानी के बारे में समस्या है और इसलिए मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 1970 से राज्यों में झगड़े थे और उसके कारण काम ही नहीं होते थे। और दिल्ली में यमुना से जो पानी देने वाले 3 प्रोजेक्ट थे, एक लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, एक रेणुका बांध और किशोर बांध। ये तीनों योजना से जो पानी है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलने वाला था। ये 22,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट थे और मैंने केजरीवाल को भी बुलाया था। एक अच्छा रहा कि मेरे सबसे रिलेशनशिप ठीक है और मैंने कहा दरवाजा बंद कर रहा हूं, जब तक तुम झगड़ा नहीं खत्म करोगे मैं दरवाजा ही नहीं खोलता हूं। और ये सब झगड़े खत्म हो गए और ये 3 प्रोजेक्ट्स का मैंने नाम लिया है जो 22,000 करोड़ के भारत सरकार के सहयोग से ये उत्तराखंड और हिमाचल में हो रहे। उसके कारण करीब 3 परियोजना से दिल्ली को 13,000 करोड़ लीटर 130 MCM शुद्ध पानी मिलेगा और 2090 तक दिल्ली में कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी, इतना पानी से आएगा। तो दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, दिल्ली की जनता को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए और दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर ये 3 बातें होगी तो दिल्ली का जीवन बदल जाएगा। आज दिल्ली में मैं एक बार लंदन में था तो एक परिवार के लोग मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हम तो अभी दिल्ली में जाने वाले थे पर प्रदूषण की लेवल देखकर हम डर गए, हमने अपने टिकट कैंसिल कर दिए और इसलिए दिल्ली में आने के बाद सबको इन्फेक्शन हो जाता है। दिल्ली को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाना यही हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। और यह विषय सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि मैं मंत्री जी को कोई समन्स नहीं कर रहा हूं, नितिन गडकरी को। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सब बातों का प्लान हमको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। तो मैंने अंग्रेजी में किताब लिखकर वो प्लान भी सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया कि ये करने से 5 साल में दिल्ली मुक्त होगी। और एक बात हुई कि दिल्ली के जब LG साहब थे उनके साथ मैंने मीटिंग की और दिल्ली में कहीं भी गोडाउन बने हैं तो मैंने पूरे हमारा जो पेरिफेरल रिंग रोड है आपका दिल्ली का, इसमें मैंने एक प्लान तैयार किया
दिल्ली में 14 जगह पर रेलवे क्रॉसिंग होती है, दिल्ली को छेद करती है। मैंने कहा जितने कंटेनर आते वो बाहर के बाहर रहेंगे, गोडाउन सब बाहर बनेंगे, प्लास्टिक के, कचरे के, सीमेंट के, लोहे के, प्लास्टिक के सब गोडाउन बाहर, और सब मार्केट दिल्ली के रिंग रोड पर बनेंगे ताकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। और वो मार्केट ऐसे बने कि जहां अंडरग्राउंड पार्किंग हो, वहां लोग जा सके, खरीद सके। ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के मार्केट की योजना भी बनाई। दुर्भाग्यवश दिल्ली सरकार की सहमति नहीं मिली, ये नहीं हो पाई। और इसलिए दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की धड़कन है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, राजधानी है। और दिल्ली सुंदर बने, स्वच्छ बने, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति मिले और एक प्रकार से दिल्ली के लोगों का जीवन सस्टेनेबल बने, यही एजेंडा लेकर हमने 10 साल 11 साल काम किया है। केवल मेरे डिपार्टमेंट के काम का हिसाब लगाऊंगा तो मैं आपको 2 साल के बाद मैंने दिल्ली एनसीआर में 1,35,000 करोड़ के काम केवल मेरे डिपार्टमेंट जहां मैं था और मैंने जो किए हुए काम है वो 1,35,000 करोड़ के काम है। अब आप यही रहते हो, शायद यही रास्ता जाता है द्वारका एक्सप्रेस वे या बाजू वाला जाता होगा, मुझे मालूम नहीं। अब क्या स्थिति थी ये, जब लोग अब UR2 खुला हो जाएगा तो सबसे बड़ा रास्ता है ना जहां 1,80,000 पीसीयूज है, वो क्या बोलते हो उसको रास्ते को, गुड़गांव का रास्ते का नाम क्या है, द्वारका नहीं, ये जो धौला कुआं से आता है, इस रास्ते पे जाना मुसीबत है। उस समय आपको मालूम है वहां एक नाका था, वो मैंने कैंसिल किया, और होटल लीला है ना वहां मैंने वो स्पेशल बनाकर फिर मैंने दिल्ली मंत्री बना पहले, मुझे मालूम नहीं, पर मैंने गुड़गांव में पूरे काम किए। ये हीरो होंडा का ब्रिज और कौन से 15-20, अब दिल्ली जयपुर पुराने रोड पर हम 1500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, ये रोड को भी अच्छा बना रहे हैं। और यहां से ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से हरियाणा के अनेक गांवों को जाने के लिए हमने कनेक्टिविटी तैयार की है। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बार हवाई जहाज में बैठा था तो मेरे पास एक टॉय पहना हुआ आदमी विस्तारा के फ्लाइट में पहले 1A चेयर पर बैठा था, वो मेरे पीछे में बैठे थे, आए और तुरंत उन्होंने मेरे पैर छुए। तो मैंने ये क्या कर रहे हो? बोले साहब आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो आपको जानता नहीं। बोले साहब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में मैं दिवाला पीट चुका था, मेरे काम बंद पड़े हुए थे, आप हाईवे बनाए, आज मैं 30,000 करोड़ का व्यक्ति बना हूं, ये आपके बदौलत बना हूं। तो मैंने हंसते हुए कहा मुझे मालूम नहीं था, अभी तक दिल्ली में मेरा घर नहीं है, ये बात पहले अगर मुझे याद आती तो तुम्हारे स्कीम में मैं भी फ्लैट बुक करता। यानी ये पूरे नई टाउनशिप बनी है द्वारका एक्सप्रेस वे के दोनों बाजू में, कैसी बिल्डिंग बनी है। और इसलिए ये देश में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है डेवलपमेंट में तो रोजगार निर्माण होता है, और रोजगार निर्माण होता है तो गरीबी दूर होती है, और गरीबी दूर होती है तो सुखी समृद्ध संपन्न राष्ट्र निर्माण होता है। ये राष्ट्र विश्वगुरु बने, ये हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बने, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और सही अर्थ में ये अगर होना है तो सही सरकार और सही नीति और सही नेतृत्व होगा तो तस्वीर बदल सकती है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ये मैं कहता हूं। 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं मैं, ऐसे 10-10, 20-20 हजार करोड़ के कामों के भूमि पूजन के लिए भी नहीं जाता, टाइम ही नहीं मेरे पास। आएगा मैं इतने कार्य नहीं आया, टाइम ही नहीं है। और मेरे पास पैसा ऐसा बरसात गिरती है। हमारे इनविट मॉडल में मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गया था, हमने मॉडल लॉन्च किया इनविट का, 7 दिन का टाइम था, और वहां प्रथा ऐसी है कि जो नहीं क्या बुल वहां रखा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सामने, वो ऑफिस में जाकर 7 दिन के बाद बेल बजाकर वो बॉन्ड को खत्म करना पड़ता है। तो मेरा कार्यक्रम तय हुआ था, पहले दिन 7 घंटे में हमारा इनविट मॉडल का बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 7 टाइम्स।
तो मुझे हमारे पेम्बर फाइनेंस का फोन आपका, मतलब सब मैं गोवा में हूँ, बोले साहब कुछ भी करके आइए, तुरंत आइए। बोला क्यों? बोले इतना पैसा आ रहा, बरसात जैसे पड़ रही है ऐसी पैसा आ रहा है, अगर ये वापस करना ही समस्या हो जाएगी, ये जल्दी क्लोज करना होगा, आप आइए, घंटा बजाइए, बंद करवाइए। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।